तेरा को प्रभु नानक दे करे हथ दंडोत बंदन पार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु धन नानक दे करे हथ फिरत फिरत प्रभु आया करया तो सरनाए नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। सतनाम श्री वाहिगुरु। दयावान वसदाए दिल दे कोल जी बोल बोल दसदाए मिठे मिठे बोल दयावान वसदाए दिल दे कोल जी बोल बोल दसदाए मिठे मिठे बोल जी जेवा नहीं बोलती ते बोले कोई होर जी बोल बोल दसदाए मिठे मिठे बोल जी अखां नहीं देखदियां देखे कोई होर जी गैर नहीं दिसदा ए तां प्रभु दा ही नूर जी अखां नहीं देखदियां देखे कोई होर जी गैर नहीं दिसदा ए तां प्रभु दा ही दयावान वसदाए दिल दे कोल जी बोल बोल दसदाए मिठे मिठे बोल जी कन नहीं सुनदे ते सुनदा कोई होर जी कन नहीं सुनदे ते सुनदा कोई होर जी सुन सुन के मन दाए प्यारे प्यारे बोल पैर नहीं चल देते चलदा कोई होर जी आपे ही लेके जांदा संगत दे द्वार जी दयावान वसदाए दिल दे कोल जी बोल बोल दसदाए मिठे मिठे बोल जी सारियां दिलां दे विच इस दा निवास जी वसदा है चारों पासे खाली दिल खास जी सारियां दिलां दे विच इसे दा निवास जी वसदा चारों पासे खाली दिल खास जी दयावान वसदा है दिल दे कोल जी बोल बोल दसदाए मिठे मिठे बोल सिर उत्ते हाथ इसदा अखां विच नूर जी दिसदा है चारों पासे हाजरा हजूर सिर उत्ते हाथ इसदा अखां विच नूर जी दिसदा है चारों पासे हाजरा हजूर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शाबाश, आज तो फर्स्ट आ गए। आपने किया है फर्स्ट, मैं तो नहीं आने वाली, आप मेरे को कर दिया है फर्स्ट। साथ संगत की कृपा। अब हर रोज आप ही शुरू करोगे अरदास करके। ये तो अब वो सेट करके देगी ना मिन्नी, मैं कार कोई नहीं होता बेटे सर, बस सब ठीक है, फिर कहानी बताऊंगी। चलो ठीक है, ओके। हाँ जी वीरेंद्र वीर जी करो शुरू। थैंक यू आंटी। नमस्कार जी, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। बोलो श्री का गुरु महाराज। हाँ जी नमस्कार जी। छू लेंदा चरण जो सतगुरु दे, छू लेंदा चरण जो सतगुरु दे, ओदा जन्म सुहेला हुंदा है, मैं तां अखियां दे नाल तकिया, ओदा रब नाल मेला हुंदा
ਹੁੰਦਾ ਏ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਜਗ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਜਗ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਰਖਣਿਓ ਖੰਡਰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਰਖਣਿਓ ਖੰਡਰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਲ ਤਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਲ ਤਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸੋਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਓਲਾਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਓਲਾਏ। ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਓਲਾਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਓਲਾਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੇਲਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ
ਹੁੰਦਾ ਏਸ਼ੋ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਚੋ सतगुरु दे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बढ़िया। मिसेस भी जी आप बोलो। आज कल आप चले गए थे, हम आवाजें गाते रह गए आपको। राम राम दीदी। राम राम जी सारी साथ संगत में राम राम। राम राम। पहले मिसेस विज बोल ले, फिर रेनू दीदी बोलेंगे। मिसेस विज आप बोलोगे? हाँ जी। बोलो बोलो। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस हुन जी रहिया प्रभु तेरे ही सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस हुन जी रहिया प्रभु तेरे ही सहारे। फड़ी है बांधा ता दई किधरे छोड़ना, दई किधरे छोड़ना। फड़ी है बांधा ता दई किधरे छोड़ना, दई किधरे छोड़ना। चरना नल लाई रखी दई किधरे मोड़ना, दई किधरे मोड़ना। चरना नल लाई रखी दई किधरे मोड़ना, दई किधरे मोड़ना। कर दी राह मैं तेरी बंदगी, सारी जिंदगी मेरे हारा वाले। मैं ता बस हुन जी रहिया प्रभु तेरे ही सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे हारा वाले। मैं ता बस हुन जी रहिया प्रभु जी तेरे ही सहारे। दिन राती लिखा प्रभु तेरिया कहानियां, तेरिया कहानियां। दिन राती लिखा प्रभु तेरिया कहानियां, तेरिया कहानियां। दर्श दिखा दे प्रभु बड़ी मेहरबानियां, बड़ी मेहरबानियां। दर्श दिखा दे प्रभु बड़ी मेहरबानियां, बड़ी मेहरबानियां। रख चरना दे पास वे अपने दास नू, मेरे हारा वाले। मैं ता बस हुन जी रहिया प्रभु तेरे ही सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे हारा वाले। मैं ता बस हुन जी रहिया प्रभु जी तेरे ही सहारे। कन काने विच दाता तेरा सरूर है, तेरा सरूर है। कन काने विच दाता तेरा सरूर है, तेरा सरूर है। जिधर भी वेखा विसदा तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। जिधर भी देखा दिसदा तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। जदों दा असी तैनू पा लिया, अजमा लिया,
दुख टल गए सारे, मैं तां बस हुन जी रहिया प्रभु तेरे ही सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे हारा वाले, मैं तां बस हुन जी रहिया प्रभु तेरे ही सहारे। मैं तां बस हुन जी रहिया प्रभु जी तेरे ही सहारे। हरिओम जी। हरिओम, थैंक यू। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਣਗੇ ਅੱਜ, ਅਰਸ਼ੀ ਦੀਦੀ ਤੇ ਸੁਮਨ ਦੀਦੀ। हाँ, वेरी गुड। कहना जल्दी मार लिया दोनों ने, तैयार ही बैठे थे नाचने के लिए। आवाज नहीं आ रही। अंशु दीदी ये मस्ती का है। बढ़िया। अंशु दीदी रेणु दीदी बोल ले, उसके बाद आप बोलना। हाँ जी, रेणु दीदी आप बोलो। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, एक मिनट, बिंदु भाभी ने अगर बोलना हो, बिंदु भाभी अगर आपने बोलना हो तो रेडी रहना बात पे। हाँ जी रेणु दीदी। हाँ जी। चुन चुन बाजे पायलिया, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए काना, बाग जगाते आए मेरे घर आए। चुन चुन बाजे, हो चुन चुन बाजे, हो चुन चुन बाजे पायलिया, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए काना, भाग जगाते आए मेरे घर आए। चुन चुन बाजे, हो चुन चुन बाजे। चंद्र स्वरूपी आए मात यशोदा और सखियन को भाग गए। नैन चंद्र स्वरूपी आए मात यशोदा और सखियन को भाग गए। कांदे काली, हो कांदे काली कामरिया, मुख मलकाते आए, नैन सजाते आए मेरे घर आए, मेरे घर आए। चुन चुन बाजे, हो चुन चुन बाजे पायलिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, बाग जगाते आए मेरे घर आए। चुन चुन बाजे, शाम चमकी रैन सुहानी, आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी। शाम चमकी रैन सुहानी, आनंद मंगल गावे सब गज गामनी। जुग जुग बरसे, हो जुग जुग बरसे मेघलिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, बाग जगाते आए मेरे घर आए। चुन चुन बाजे, हो चुन चुन बाजे पायलिया। सुन कर वंशी सखियां सुध बुध खो गई, और दर्शन करके मैं
पावन हो गई। सुन कर वंशी सखियां सुध बुध खो गई, और दर्शन करके मैं तो पावन हो गई। ऐसे प्यारे हो ऐसे प्यारे सांवरिया मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, भाग जगाते आए मेरे घर आए। चुन चुन बाजे चुन चुन बाजे पायलिया मेरे घर आए कान्हा, बाग जगाते आए नयन लगाते आए, मुख मलकाते आए मेरे घर आए, ओ मेरे घर आए, ओ मेरे घर आए। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, दर्शन करके मैं तो पावन हो गई। ऐसे प्यारे ऐसे प्यारे सांवरिया मेरे घर आए कान्हा, भाग जगाते आए मेरे घर आए। वो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा। हाँ जी, नेक्स्ट कोई बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो फिर चिट्ठी पढ़नी शुरू करेंगे। अंशु दीदी आप बोलोगी पहले? प्रीतम आंटी आप कहाँ चले गए? नहीं, पहले चिट्ठी पढ़ लो ना, फिर टाइम नहीं रहता चिट्ठी चलो का। ठीक है, चलो मीनन। हाँ जी, नमस्कार सबको, जय श्री कृष्णा। श्यामली बोल रही हूँ। आवाज आ रही है आशु दीदी? ठीक है। ओम 7 सितंबर 1962। पूज्य मेरी आत्मा जी, आप तो मेरे प्रेम दीवाने हो। आप सबका सिमरन और दर्शन करता हूँ। चारों तरफ प्रभु आपकी ही शक्ति देखता हूँ। भगत हूँ प्रभु आपका, मन तन से प्रभु आपके ईश्वर रूप में लीन रहता हूँ। भगवान आप भी मुझे मिलने के बारे में लिखते हो। भला ये तो मैंने लिखना था, ये मेरा काम था, ये आप क्यों करने लगे हो? आप तो पहले ही सब में हो और सब आप में है। आपने अपना सर्वव्यापी रूप तज के भगत रूप क्यों धारण कर लिया? मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? भगवान बनूं? मुझसे ये काम नहीं होगा। आप अपनी जगह रहें, मुझे अपनी जगह रहने दें। ये मेरा प्रेम है। दास आनंद। पूज्य मेरी आत्मा जी, आप तो मेरे प्रेम दीवाने हो। देखते ना गुरु महाराज ने बिल्कुल छोटी जी, बड़ा छोटा जिहा पत्र लिखा है, बिल्कुल छोटा और बड़ा आनंद आए कि फिर पढ़ो। पूज्य मेरी आत्मा जी, पूज्य मेरी आत्मा जी, आप तो मेरे प्रेम दीवाने हो। आप तो मेरे प्रेम दीवाने हो। प्रेम से मत रहने वाले कैसा सिलसिला है। हाँ जी, आप सबका सिमरन और दर्शन करता हूँ। मैं थोड़ा सारे दा सिमरन भी करना वा, दर्शन भी करता वा, हर वेले चेता भी करता, थोड़ा सिमरन करता। हाँ जी, चारों तरफ प्रभु आपकी ही शक्ति देखता हूँ। हाँ, सारे पासे दसों दिशावां चार पासे दसों दिशावां ਤੁਹਾਡੀ शक्ति देखदा वा, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ खत्म कर देंदी है। भगत हूँ प्रभु आपका, तन मन से प्रभु। मैं तन मन धन से आपका भगत हूँ। आप तो मेरे भगवान हैं प्रभु। आपके ईश्वर रूप में लीन रहता हूँ। आपके ईश्वरीय रूप में ही मैं लीन रहता हूँ। शरीर तो अपने तो भी उठा होया वा, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਾਂ शरीरों तो भी उठ के आत्मा परमात्मा मन के आत्म परमात्मा एक को करे, अंतर की द्वैता जुता अंतर मत। हाँ जी,
भगवान आप भी मुझे मिलने के बारे में लिखते हो। हाँ भगवान, तुम तो मेरे भगवान हो, तुसी मैनू मिलन दे बारे लिखदे हो है। भला ये तो मैंने लिखना था। हाँ, ये तो मैंने लिखना था कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ भगवान, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपका भगत हूँ, तो आपने लिख दिया। हाँ जी, ये मेरा काम था। ये तो मेरा काम सी, ये मेरा काम है कि मैं लिखा। हाँ जी, ये आप क्यों करने लगे हो? आप क्यों ये काम करने लग पे? आप तो पहले ही सब में हो और हाँ। सब आप में है। आप तो पहले ही सारे च समाए हुए हो और सारे तुहाडे विच ने, तुसी सारिਆਂ विच हो। आपने अपना सर्वव्यापी रूप तज के भगत रूप क्यों धारण कर लिया? आप सर्वव्यापी स्वरूप ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ? जरा दसोगा, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗਾ। मैं कहाँ जाऊं और मैं- क्या करूं? मैं किथे जावां, की करा? हाँ जी, भगवान बनूं? मैं भगवान बन जावां? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, मैं भगवान बन जावां, ਇਹ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। हाँ जी, मुझसे ये काम नहीं होगा। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ प्रभु। आप अपनी जगह रहें, मुझे अपनी जगह रहने दें। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੋ ਭਗਵਾਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਵਿਅਕਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ये मेरा प्रेम है। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ महाराज की जय, सतपाल की जय। हाँ जी, बोलो। हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आई लास्ट में ना। अच्छा लास्ट का रिपीट कर देते हैं, कोई नहीं। फिर कर देते हैं, कोई बात नहीं है। आपने अपना सर्वव्यापी रूप तज के भगत रूप क्यों धारण कर लिया? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋ, ਅਵਿਅਕਤ ਹੋ, सबनी थाई हो, जारा जरूर हो, आजरा जरूर हो, सर्व कला भरपूर हो। हाँ जी, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? मैं किथे जावा, की करा, दसो मैनू समझाओ। हाँ जी, भगवान बनूं? हाँ, मैं भगवान बन जाऊं? मुझसे ये काम ये नहीं मेरे होगा। को नहीं होगा, भगवान तुसी हो, मैं तो दास हाँ, भगत हाँ। हाँ जी, आप अपनी जगह रहें, मुझे अपनी जगह तुसी रहने अपनी दें। जगह रहो, सर्व व्यापक एक अव्यक्त सर्व व्यापक प्रभु हो, सारी जगह हो, और मैनू अपनी जगह चरना विच रहन दिओ। ये मेरा प्रेम है। ये तो मेरा प्रेम है, प्रेम इतफाक एकता जिंदगी है। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, बोल मेरे श्री श्री गुरु गुरु महाराज महाराज की की जय, साध संगत की जय, गुरु प्रभु की जय, सुनन सुनान वालों की जय। अंकल ये चिट्ठी मतलब जिसको लिख रहे हैं गुरुजी, उनको कह रहे हैं कि आप भगवान से भगत क्यों बन गए हो? नहीं, वो समझ नहीं आई, फिर पढ़ की थी उन्होंने। एक सेकंड मैं दोबारा पढ़ती हूँ। और लास्ट वाली 2 लाइनें भी ठीक है, सारी मैं पढ़ एक दो बार एक बार। हाँ, सारी पढ़ो। पढ़ती हूँ एक बार। पूज्य मेरी आत्मा जी, ये गुरु महाराज जी लिख रहे ने, छोटा जिहा पत्र लिखा है, सानू लिखा है, भेजा सानू। हाँ जी, पूज्य मेरी आत्मा जी ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ। पूज्य मेरी आत्मा ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, आप तो मेरे प्रेम दीवाने हो। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ, دیਵਾਨੇ ਮਸਤਾਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, आप सबका सिमरन और दर्शन करता हूँ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। चारों तरफ प्रभु आपकी ही शक्ति देखता ਚਾਰੋਂ हूँ। ਪਾਸੇ ਦਸ਼ਮ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, भगत हूँ प्रभु आपका। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਅਵਿਅਕਤ ਹੋ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਹੋ, ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ,
हाजरा हजूर हो, सर्व कला भरपूर हो। हाँ जी, मन तन से प्रभु आपके ईश्वर रूप में लीन रहता हूँ। हाँ, मन तन तो मन मेरा मन तन जेड़ा ना तुहाडे ईश्वर रूप विच मस्त रहना, मैं हर वेले तुहाडे ही दर्शन करता वां, देश काल वस्तु विच सर्व व्यापकता विच। हाँ जी, भगवान आप भी मुझे मिलने के बारे में लिखते हो। हाँ प्रभु भगवान ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, भला ये तो मैंने लिखना था। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ये मेरा काम था। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਪ੍ਰਭੂ? ये आप क्यों करने लगे हो? ਹਾਂਜੀ, आप तो पहले ही सब में हो और सब आप में है। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण ने साफ साफ, मैं सब में हूँ, सब मेरे में है, सारे मेरे ने, मैं सारे आंदा वा। जो ऐसा मानते हैं, जो ऐसा अमल कमाते हैं, वे सही मैंने जो मेरे भगत हैं, वो तो मेरे भगवान हैं सही मैंने। आपने अपना सर्वव्यापी रूप तज के भगत रूप क्यों धारण कर लिया? हाँ, मजाक ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, आपने अपना ਆਪਣਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ भगत रूप। ਭਗਤ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ? मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। भगवान बनूं? ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਬਣੂ, ये काम नहीं होगा। ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, आप अपनी जगह रहें, मुझे अपनी जगह रहने दें। ये मेरा प्रेम है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਂ, ਭਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, दासानंद। ਦਾਸ ਆਨੰਦ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਏ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ। ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, 4 ਕੋਨੇ, ਤੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, 8 ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ 10, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, हर जगह पे। हाँ जी, अब भजन पढ़ने जा रही हूँ। एक सुनोगे बार और भजन? चिट्ठी पढ़ दो ना, लगातार बस आप पढ़ दो एक बार चिट्ठी। चल ठीक है, पढ़ देती हूँ। पूज्य मेरी आत्मा जी, आप तो मेरे प्रेम दीवाने हो। आप सबका सिमरन और दर्शन करता हूँ, चारों तरफ प्रभु आपकी ही शक्ति देखता हूँ। भगत हूँ प्रभु आपका, मन तन से प्रभु आपके ईश्वर रूप में लीन रहता हूँ। भगवान आप भी मुझे मिलने के बारे में लिखते हो। भला ये तो मैंने लिखना था, ये मेरा काम था, ये आप क्यों करने लगे हो? आप तो पहले ही सब में हो और सब आप में है। आपने अपना सर्वव्यापी रूप तज के भगत रूप क्यों धारण कर लिया? मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? भगवान बनूं? मुझसे ये नहीं होगा। आप अपनी जगह रहें, मुझे अपनी जगह रहने दें। ये मेरा प्रेम है। दासानंद। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਜੋ ਤੇ ਰਹੋ। ऐसा मनन, ऐसा अमल ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, शामली है, इस पे लिखा हुआ है किसकी चिट्ठी है? ये गुरु महाराज जी ने लिखी हुई है चिट्ठी, जो कल हमने सेंड की थी ना आपको। चिट्ठी जो कल पड़ी थी उसके साथ ही अटैच है, नीचे वाले पोर्शन में ऑलरेडी सेंड कर दी हुई है कल की। बिल्कुल नाम छोटी तो नहीं चिट्ठी। लिखा, कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ ना कि किसकी चिट्ठी है? नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 7 सितंबर 1962 की है, 7 सितंबर 1962 की। हाँ जी, बहुत मीनिंग्स हैं चिट्ठी के ना, इतने डीप मीनिंग्स हैं, मतलब कि सिंपली कि अगर हम, हमारे में इच्छा है ना भगवान को मिलने की, तो उनको हमारे से भी ज्यादा इच्छा है हमसे मिलने की। बिल्कुल।
अगर एक तरफ, ये नहीं कि तड़प एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी सेम ही है। जैसे वो गीता में मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं कि बस तू समझ नहीं रहा है और तू और मैं मतलब क्या है, सेम ही है। तो वही यहाँ पे पूरा प्रत्यक्ष मतलब इन शॉर्ट महाराज जी ने हमें ऐसे ऐसा बताया हुआ है ना, बस कि वो कुछ भी पढ़ो। बोलते हैं भगवान की जो भक्त होते हैं वो मुझसे बड़े हो जाते हैं, मेरा नाम ले ले करके, जैसे पत्थर तर गए थे पानी में। मतलब हाँ, राम का नाम पे ही रखा हुआ है। जय हो। हाँ जी अंशु दीदी कुछ कहेंगे? अंशु दीदी चिट्ठी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही सोच रही हूँ कि जैसे हमें तड़प है तो भगवान को भी तो भक्तों की तड़प होती है ना, वो भी चाहता भगवान है। कहते हैं, जो मुझे जिस तरह से याद करता है मैं भी उसको उसी तरह से याद करता हाँ, हूँ। एक ही जैसी तड़प होगी ना। तो शत्रु समझ के याद करता, तुम वो भी एक कदम चलो और वो नाली ट्रीट करते सन। तो इस तरह भगवान कहते जेड़ा मैनू जिस तरह याद करता है मैं भी उसनू उसी तरह याद करता हूँ। याद का अर्थ दया, दया का अर्थ याद। दया हो जाए तो याद रहती है, याद रहे तो दया होती रहती। आशु दीदी अब भजन करें। करो जी करो। चिट्ठी में डूब गए हैं सभी ना, चिट्ठी के और वो उसके फ्लो में। मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, छोटी है लेकिन बहुत अच्छी चिट्ठी है। पूरा सार था इसमें, पूरा ही सार मतलब क्या, बस स्पीचलेस। चलो ठीक है। चरणों में शीस निवाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। चरणों में शीस निवाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तू ही मेरा माता और पिता, तू ही मेरा माता और पिता, तू ही मेरा भाग्य विधाता। तू ही मेरा पिता और माता, तू ही मेरा भाग्य विधाता। तू ही मेरा पिता और माता, तू ही मेरा भाग्य विधाता। कर्मों का लेखा मिटाया, कर्मों का लेखा मिटाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। चरणों में शीस निवाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तूने भर दी मेरी झोली, अब तेरी ही मैं होली। तूने भर दी मेरी झोली, अब तेरी ही मैं होली। तूने कर कृपा अपनाया, तूने कर कृपा अपनाया, तेरी दया को मैंने पाया। चरणों में शीस निवाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे चरणों की मैं दासी, तेरे चरणों की मैं दासी, तेरे दर्शन की मैं प्यासी। तेरे चरणों की मैं दासी, तेरे दर्शन की मैं प्यासी। तूने नाम का अमृत पिलाया, तूने नाम का अमृत पिलाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। चरणों में शीस निवाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया। हर श्वास में सिमरन तेरा, हर श्वास में सिमरन तेरा,
चिंतन तेरा, फिर आनंद आनंद आया, फिर आनंद आनंद आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, चरणों में शीस निभाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चरणों बढ़िया। में, हाँ जी बोलो बोलो। चरणों में शीस निभाया, तेरी कृपा को मैंने ਇਹ पाया। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋ ਮੈਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। तू ही मेरा पिता और माता, तू ही मेरा माँ बाप है, तो मेरे माता च पिता था। तू ही मेरा माँ बाप बहन भाई सब कुछ तू ही। देखो ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਵਰੀ ਖਤਮ, ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ, ਚਿੰਤਨ ਸੁਖ। तू ही मेरा भाग्य विदाता, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਗਯ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਗਯ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। कर्मों का लेखा मिटाया, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਮਿਟਾਤਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਖਤਮ ਸਾਰਾ। ਰਾਜ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਈਏ ਬਸ। तूने भर दी मेरी झोली, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। अब तेरी ही मैं होली, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਆਇਤਾ ਦੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਇਤਾ ਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਪ ਤੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ। तूने कर कृपा अपनाया, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। तेरे चरणों की मैं दासी, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਕਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। तेरे दर्शन की मैं प्यासी, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ। ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਸਦਾ ਏ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। तूने नाम का अमृत पिलाया, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ को मिटाना, ਇਹ ਹੈ ਹਰੀ को पाना, ਇਹ ਹੈ ਹਰੀ को समाना, हरि हर जपन लग जाना। हर श्वास में सिमरन तेरा, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਸਮ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। हर कर्म में चिंतन तेरा, ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਰਹਿਣੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਚਮ ਰਹਿਣੀ ਇਹ ਤੇ ਜਮ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਜਮ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। फिर आनंद आनंद आया, ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਕੈਸਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उधरों सुनाओ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਾਣਾ? ਕਿਧਰੋਂ ਜੀ ਸੁਣਨਾ? ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ 10 ਮਿੰਟ।
नहीं नहीं कोई नहीं, टाइम 5-10 मिनट पत्ते हो जाए तो कोई गल नहीं, फिर भी आज कुछ आज तो संडे मना रहे हैं, आज तो देर तक चल सकते हैं। अच्छा जी। अंशु दीदी बोलोगे आप? अर्शी दीदी, अंशु दीदी, बलविंदर, बिंदु भाभी जी, जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। साक्षी, हरिओम जी। हरिओम दीदी। वीडियो कहाँ गई? हाँ जी, बोल रहे कोई? कोई बोल रहे हैं? अंशु नहीं, दीदी बोल रहे हैं। बोलो ਤੁਸੀਂ बोलो। ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। मैं सुनना चाहती हूँ। हम तो आनंद बोलो, में बोलो। है, आनंद स्वरूप बोलो, तो बोलो। अपना है, तो हमने खुद लिए हुए हैं। दुख तब आता है जब हम अपने स्वरूप से, दुख जो है तब आता है जब हम अपने स्वरूप से अलग हो जाते हैं। अनंत स्वरूप तो हमारा है ही, तो जैसे लाइट तो है ही, तो लाइट कब खत्म होती है, मतलब जब अंधेरा तब आता है जब लाइट नहीं होती। दिया भी छोटा सा जगा दो तो लाइट ही लाइट हो जाती है। बोलिए आप। आनंद सुन तो आनंद में ही खो गए ना। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो भगवान वही। भगवान तो प्रेम के बस में है, वो तो सबके दिलों में बसे साईं, वो तो सबके दिलों में बसे साईं। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो भगवान वही। क्यों पाप कमा के धन जोड़ा, कौड़ी के लिए नाता तोड़ा। क्यों पाप कमा के धन जोड़ा, कौड़ी के लिए नाता तोड़ा। सोने में नहीं, चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो भगवान वही। सोने में नहीं, चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो भगवान वही। क्यों छुप के माला फेर रहा, तुझे देख रहा भीतर वाला। क्यों छुप के माला फेर रहा, तुझे देख रहा भीतर वाला। मंतर में नहीं, जंतर में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो भगवान वही। मंतर में नहीं, जंतर में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो
भगवान वही। पाताल गगन और जल थल में भक्तों के लिए आते पल में। पाताल गगन जल थल में भक्तों के लिए आते पल में। गंगा में नहीं, जमुना में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। गंगा में नहीं, जमुना में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। क्यों जग दर्शन को है फिरते हम, क्यों याद नहीं दिल में करते। क्यों जग दर्शन को फिरते हैं हम, क्यों याद नहीं दिल में करते। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। भगवान तो में प्रेम के बस में है, वो तो सबके दिलों में बसे साईं। वो तो सबके दिलों में बसे साईं। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। हरि ओम। सुंदर बोला। कान कोई और में कोई? रोम रोम में यही, एक सर्वव्यापक है यही। एक सर्वव्यापक है यही। कन कन में यही, रोम रोम में यही, मन तन में यही, हमें मान के ये ही करना है। हमें मान के ये ही चलना है। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, और सुनाओ। शांति आंटी मजा की तरह ना कृष्ण अंकल ने भी एडिशन कर दी। कोई बात नहीं, हम सब एक हैं। हमें जरा अर्शी पॉजिटिव दीदी? पॉजिटिव सिखाया सत्संग में। नेगेटिव से उठ करके पॉजिटिव होना है हमने, बस। उल्टे चलने से सीधा चलना है, बस इतनी सी बात है भक्ति की। सत्संग में हम आते रहे हम, पॉजिटिव तो अपने आप हो जाएंगे, तो फिर होना नहीं पड़ेगा। सत्संग में आते हैं तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आ जाती है ना। राइट, 100% यू आर राइट। जो सत्संग में आते हैं वो तो सचखंड में आते हैं, सचखंड में बैठ जाते हैं, जगत में भी सचखंड को बना लेते हैं, सचखंड का आनंद पाते हैं। हाँ जी, और सुनाओ। आनंद आ अर्शी गया। दीदी बोलोगे? चलो, आज अर्शी और संडे शम्पा है, हमको भी। आज संडे है, अगर टाइम है तो एक दो जनों से सुन सकते हैं आराम से। तो साक्षी आप भी बोलोगे? मैं एक पैरा। हाँ सुनाओ। अच्छा। बार में प्यारे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। पूरा पूरा शब्द बोल रही, मैं सिर्फ एक में से स्पेशली आज के भक्तों पर मेरे सतगुरु जी की खास इनायत होती है। जिन भक्तों पर मेरे सतगुरु जी की खास इनायत होती है, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में प्यारे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय। पूरा बोल दो, पूरा बोल दो, कोई बात नहीं। ये महफिल है मस्तानों की, हर भक्त यहाँ मत वाला है। ये महफिल है मस्तानों की, हर भक्त यहाँ मत वाला है। भर भर के हम इबादत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में प्यारे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मत घबराना है जग वालों, मत घबराना है जग वालों, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से। ये बेदर है जिस दर पर, ये बेदर है इस दर पर तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ये बेदर है इस दर पर तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में प्यार सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो बस सुन के थोड़ा सा मेरे को वो पहरा याद आ गया कि वो दिख रहा है, नशे चढ़ रहे हैं सबको, रोज प्याले पी पी के दिख रहे हैं, सबकी शक्ल से दिख रहे हैं वो तो। कहने की बात थी है, सच में मजा आ गया सत्संग में दोबारा से आके। अर्शी दीदी। हाँ जी, वो अभी इससे पहले वो आवाज आ रही है? अभी इससे वो पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि भगवान जी को भी भक्तों की बड़ी जरूरत होती है। मतलब वो भी चाहते हैं कि अच्छी अच्छी आत्माएं उनके साथ संपर्क करें और वो उनको फिर अपनी और खींचते हैं। तो ऐसे ही गुरबानी में एक शब्द है भाई रामदास जी का कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए, चल कोट पैंडा, चल सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेता है। कि अगर हम एक कदम भी भगवान जी की तरफ लेके जाते हैं ना, तो जो सतगुरु है ना वो करोड़ कदम आगे बढ़कर हमें अपने पास ले लेता है। तो ये वाला शब्द मैं अभी बोलने लगी हूँ। हाँ, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए, चल सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए, चल सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। आगे होए लेत है जी, आगे होए लेत है, आगे होए लेत है जी, आगे होए लेत है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए, चल सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए, चल
सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुर मंत सिमरन मात, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है। एक बार सतगुर मंत सिमरन मात, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है। भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे, ताहे गुरु सरबनी धान दान देत है। भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे, ताहे गुर सरबनी धान दान देत है। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। सतगुरु दया निध महिमा आगाध बोध, नमो 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 नेति नेति नेत है। सतगुरु दया निध महिमा आगाध बोध, नमो 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 नेति नेति नेत है। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। सतनाम शिवाय। थैंक यू। अर्थ कर दो फटाफट। ये मेरे को एग्जैक्ट अर्थ नहीं आते, कृष्ण जी को मैं बोलूंगी अगर वो करे, मैं एक एक लाइन पढ़ देती हूँ। कृष्ण अंकल आप अर्थ करोगे इसका? बोलो। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। हाँ, ये बाणी विच ऐसा भी लिखा है और ये भी लिखा है, एक कदम मेरे वाला आएगा मैं तेरे 10 कदम पहले आके तेन मिलांगा। ये सानू दसिया गया जेडे असी दास हाँ, सिमरन करते हैं, जेडे प्रभु दे भगत हाँ, असी थोड़ा जिन्ना भी अपना मन जेड़ा ना मन विच याद करिए, धारी ते प्रगट हो जाता उस वेले, चाहे वो जिथे मर्जी होवे, द्वारका होवे, असी अमृतसर च याद कर रहे हो, ये एक सेकंड च पहुंच जाए। एक बार हाँ जी, एक बार सतगुरु मंत सिमरन मात, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है। एक बार गुरु जी का सिमरन कर लीए, याद कर लीए, मंत्र पढ़ लीए, तो बार बार तन याद करते ने। भगवान दे ते ऐसे शब्द ने मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण दे साफ साफ श्रीमद भगवत गीता विच, जेड़ा मैनू जिस तरह याद करता है मैं उस तरह ही याद करता है। देखिया ना, कंस जेड़ा सी वो शत्रु मन के याद करता सी, ते भगवान भी उन्होंने याद करते सन। हर वेले नारद ने कहा तुम याद करते शत्रु है, कहते जिस भावना नाल याद करता है मैं भी उस भावना नाल उसनू याद करता। हाँ जी। भावनी भगत भाई कौड़ी अगर भाग राखे, ताहे गुरु सर्ब निधान दान देत है। अगर हाथ में रख के भगवान वाले पासे चलता, तुलसी का पत्ता भी दे देंदा, ऐसा कहा गया है। भगवान नू अर्पण करता, भगवान बड़े प्यार नाल खांदे ने, कहता भगवान अगाह होके सानू मिलदे ने,
ਅਨੇਕ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਰਨ ਛੂਹਨੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਲੇਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਕੈਸਾ ਸੁਖ। ਹਾਂਜੀ। सतगुरु दया निध महिमा अगाध बोध नमो हाँ, नमो नम ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭੋਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਤਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। सतगुरु दयानिध महिमा अगाध बोध नमो 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 नेत 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 है। हाँ, नित ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਨ ਕਰੀਏ ਭਗਵਾਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਈਏ ਦਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਇਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਈਏ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਅਵਿਅਕਤ ਹੋ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਦਾਰਾ ਜ਼ੂਰ ਹੋ, ਆਦਰਾ ਜ਼ੂਰ। ਹਾਂਜੀ। बस जी ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਚਲ ਸਤਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਾ ਕੁ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਹੋਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ कैसी है, भावना कैसी, जैसी जिसकी भावना तैसे तिसके राम। राम ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। साक्षी आपने बोलना बेटे, बोलो बोलो, किसी ने बोलना। अनम्यूट कर लो फिर अरदास करते हैं। आप बोलो अनम्यूट करके। हाँ जी, चलो। तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हाँ जी अंकल बोलो। बोलो बोलो, आप सुनाओ। जिन्हू याद गुरां दी आवे, ओनू घर विच चैन ना आवे। जिन्हू याद गुरां दी आवे, ओनू एक पल चैन ना आवे। ओ बंदा भज भज आवे तां समझो गुरां दियां मेहरां ने, गुरां दियां मेहरां ने। ਜਿਹੜੇ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁਹਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁਹਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਜ ਭਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਹਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਹਰਾਂ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਜ ਭਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਨਤ ਤਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨਤ ਤਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਜ ਭਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਵਤਾ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੱਟ 84 ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਵਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੱਟ 84 ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਜ ਭਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਜ ਭਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਨੇ। हरि ओम तत्सत। बोल श्री गुरु महाराज की जय। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। और सच बहुत मजा आया। मेहर है ना गुरु महाराज जी दी इतनी मेहर है कि आज इस टाइम ते लोग ना मतलब गीता पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ते हैं ना जो ते बड़ा औखा 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 जिहा उन्हां नूं लगदा है। और सानूं ते लगदा है कि मतलब इन्ने सौखे शब्दां च सानूं समझा दिता गया ना। बचपन च उदों असीं मतलब मेरे हिसाब नाल इन्ना समझदे भी नहीं सी, बट तां भी वो अंदर रच बस गई है कि कोई कुछ बोलदा भी है तो सानूं लगदा है कि बस ओ ऐ ते सानूं महाराज जी ने एवें ही समझाता सी। ऐसे इसदा मतलब सी, इस चीज का मतलब सी, ऐ ते असीं बचपन च ही सुनिया है। और महाराज जी का जो भी चलो गुरु दी मेहर ही सी, वो कही जा सकती है। जय हो। और जो गुरु जी ने अपना रास्ता दस्या होया है कि मेरे नाम जपो, सब दा भला करो, ओही करो। और जो असी जो शब्द बोलते हैं, जो भजन बोलते हैं, सिर्फ बोलो नहीं, ओदा मनन भी करो तां ते साडे सत्संग दा फायदा है। जेकर बस भजन बोलिया और उन्होंने मनन ना किया तो फिर सब व्यर्थ है। तो जो परमात्मा ने जो सानू सौगात दिती है अपने श्री चरणों नाल लगाया है, तो बस बहुत किस्मत वाले हैं असी भी, अगर असी अपने आप नू समझिए ते बस वही है अपनी जिंदगी दे विच अमल करिए उन्हां दे वचनां दे उत्ते। बहुत 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 आनंद, बहुत आनंद। बिल्कुल जय हो। बस हुण सत्संग हमेशा एवें कंटिन्यू रहना चाहिए है, ऐ नहीं कि थोड़े टाइम बाद फिर जिवें अंकल जी दे घर शामी 4 तो 5 सत्संग हुंदा है, 5 तो 6 ते मतलब ਇਹੋ ਹੀ टाइम ਇੱਥੇ भी फिक्स होना चाहिए कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ दूर बैठे होए हैं असीं भी आनंद लईए, सानू भी
ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ 12:30 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਡੇਢ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੋਈ ਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ ਤੈਨੂੰ, ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਜਿਉਂ ਕਿ ਤਿਉਂ, ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਡਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਕਿ ਤਿਉਂ। ਖਾਲਸ ਤਾਏ ਨੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਦਾਤ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੰਡਦੇ ਵੰਡਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ और बिटिया वही है ना कि चिट्ठियां भंडार भरा पड़ा है, लेकिन उन्हें पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी ना। उन्हें अब पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि हम यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ हम जाते रहते हैं। चलो ठीक है, टाइम के हिसाब से सबने बहुत संभाला है, बट कोई चीज ऐसी नहीं है जो गुरुजी ने ना सिखाई हो। बिल्कुल हमने सुनन मनन और निध्यासन करना है, सुन के समझ के मन के ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਮਲ ਆ ਕੇ ਮੱਲ ਲਈਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲਈਏ, ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ निचोड़ निकाल और भगवत गीता का, हर चीज का निचोड़, हर चीज का उन्होंने डाला हुआ है उसके अंदर, अपनी चिट्ठियों के अंदर। तो पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी जो देके गए हैं उसको संभाल के रखेंगे, तभी आगे बढ़ेगी वो। अभी ये जैसे अंकल जी ने बोला अमल, तो अमल का सही में मीनिंग क्या है? आ मल्ले अपनी जगह सत्संग में। तो मतलब कि हर चीज का ये जो ज्ञान है ये सत्संग से ही मिलता है। हर एक वर्ड का क्या मतलब है, अमल का क्या मतलब है, और ये अमल का क्या मतलब है, ये सारा कुछ हमें सत्संग में मिलता है। सत्संग तो सचखंड है। सत्संग ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ सच में बैठे हुए हैं। सचखंड तो सत्संग तो सचखंड है, सुखों के खान बंदे इसमें प्रगट रहते हैं, सचमुच भगवान बंदे, सचमुच इतने जब भगवान के दर्शन कर लेते। हाँ जी। और जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि हमें उस शब्दों के अर्थ मिलते हैं, जैसे वो कहते हैं ना एक शब्द ਦੇ बड़े सारे अर्थ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ अर्थ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਹਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਰੂਹਾਨੀਤੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ। ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਪੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਖੱਪ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ, ਰਚਨਾ ਦਾ, ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। सत्संग न लत पथ हो जाना है, पर ये जाना है कैसा सत्संग को सचखंड है, सुखों के खान बंदे इसमें प्रगट रहते हैं, हर वक्त हर वेले भगवान सचमुच प्रगट रहते ने। सत्संग विच आ जाके बैठ के ऐसा सुनीदा, गुरु महाराज के सत्संग सुने ने, हुण भी याद ने, ऐसा लगता हुण भी साडे नाल ने, गलबात कर रहे ने, देख रहे ने। सब मन दा मनन है, जैसा मन दा मनन वैसा तन दा चलन हो जाएगा, और वैसा जगत विच भी मेरा चलन व्यवहार हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और बोलो, सुनो। जिन्नू भरोसा राम नाम दा, जिन्नू हर दम राम नाम दी प्यास है, पाएगा नाम रूपी अमृत तार, ते पी के हो जाएगा ਇਹਦਾ बेड़ा पार, ते हो जाएगा आनंद पार। हरिओम दस पॉजिटिव होना है, बेड़ा पार है साडा,
ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ सत्संग चलो एक च आके मिनट सत्संग च आके ये पूरा बोलो, भरोसा बोलो। ही हो जाता है। अमृत ते मिल ही रहा है हर टाइम हाँ जी। अमृत। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं भी एक बोल हर देती हूँ, प्ले मेरे भी हर मन में कर। अंकल मैं भी बोल दूं एक शब्द? बोलो बोलो बोलो। गल सब खोल एक है। के नी तारे दी मैं बदसदा के दिल विच रब वसदा। गल खोल के नी तारे दी मैं दसदा के दिल विच रब वसदा। पैन नानकी दिवांग जे तू नानक, पैन नानकी दिवांग जे तू प्रेम नू अपना लवे। पैन नानकी दिवांग जे तू प्रेम नू अपना लवे। लखां कुआ उतो गुरु नानक नू बुला लवे। लखां कुआ उतो गुरु नानक नू बुला लवे। उता आवेगा पलां दे विच नसदा के प्रेम विच रब वसदा। उता आवेगा पलां दे विच नसदा के प्रेम विच रब वसदा। गल खोल के नी तारे दी मैं दसदा के प्रेम विच रब वसदा। मीरा ने भी प्रेम वाली लगन लगाई सी। मीरा ने भी प्रेम वाली लगन लगाई सी। सप दी पिटारी विचों प्रगटे कृष्ण कन्हाई सी। सप दी पिटारी विचों प्रगटे कृष्ण कन्हाई सी। मुख मुरली ते दिल जावे खसदा के प्रेम विच रब वसदा। मुख मुरली ते दिल जावे खसदा के प्रेम विच रब वसदा। गरीब दास कहंदे इस गल दा ख्याल रखी। गरीब दास कहंदे इस गल दा ख्याल रखी। सुख दुख आवे जेड़ा ओनू हस के संभाल रखी। सुख दुख आवे जेड़ा ओनू हस के संभाल रखी। एहो काबले दिलां दे पहला कसदा के प्रेम विच रब वसदा। एहो काबले दिलां दे पहला कसदा के प्रेम विच रब वसदा। गल खोल के नी तारे दी मैं दसदा के प्रेम विच रब वसदा। गल खोल के नी तारे दी मैं दसदा के प्रेम विच रब वसदा। बोल मेरे सतगुरु देव महाराज की जय। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत।
सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वत दा भला, मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम, मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम, मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी का इतना आनंद बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे साक्षी ने कहा, सत्संग हमेशा चलता रहे, हमेशा चलता रहे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जी नमस्कार जी नमस्कार जी सारी संगत ਨੂੰ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सब राम राम जी, राम राम जी। ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ करता है, कौन पहला बंद करता है। अंशु दीदी पहले बचपन में भी तो ऐसे ही होता था ना। वहीं वहीं बिस्तर लगा लो, वहीं लेट जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं सो जाओ। सोच के कुछ आते थे, होता कुछ था। कुछ था। अपने अपने आप ते घमंड भी आंदा है कि साडे किन्ने वधिया कर्म है कि सानू सत्संग मिलिया है। लोग करते हैं चीज़ां वास्ते और सानू मतलब बड़ा इजीली मिल गया ना। बहुत बहुत अपने आप पे ये इस बात के लिए होता है। तरबूज हाँ आंटी रंजना आंटी की बोल रहे हो, बोलो, आवाज नहीं आ रही। अर्शी दीदी आप भी ऐसे करो, फोन अपना। हाँ ऐसे ही रखा करो ना। अब तो स्कूल खुल गए हैं आके। ऐसे ऐसे फुल साइज में दिखते हो ना आप, वैसे थोड़ा पतले लगते हो। अच्छा मतलब मैं कह रही हूँ ऐसे स्कूल खुल गए अब तो वो संडे वाला सिस्टम हुआ करेगा। चलो कोई नहीं। हाँ जी, वो बस सीबीएसई ਦੇ प्रैक्टिकल्स है ना, ਉਹਨਾਂ ਲਈ फिर ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा। देखते हैं किस तरह बनता है। चलो हम लोग तो फ्री हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। वो बीच में अटेंडेंस लगा लिया करेंगे ना हम, बीच में आके एक बार अटेंडेंस लगा जाया करेंगे, आप सबको मिल जाया करेंगे। शाम को भी बिजी हो जाता है ना, शाम को भी बिजी हो जाते हो ना आप, नहीं तो फिर शाम को कर सकते हैं। आशु जैसे सबका जैसे बने ना, अगर बाकी के लोग शाम को फ्री हैं, बाकी सबका पहले ऑलरेडी चॉकआउट हुआ होगा ना प्रोग्राम, तो वो फिर उसके लिए मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। 4 से 6 पहले भी चलता था सत्संग, शाम को ऐसे है रूटीन में। हाँ उनका तो मैं कोई नहीं, वो तो जॉब में कौन कौन है ये बताओ ना। नहीं जॉब में एक तो मैं हूँ। हाँ जी आप ही हो बस, बाकी तो सारे ही हाउस क्वींस हैं। तो फिर जहाँ मेजोरिटी है वही चलने दो। बाबा जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, तो वही मुझे कोई ना कोई सिस्टम बना देंगे, या फिर इधर से उधर ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर।
नहीं, यहाँ पे मैंने पहले अटेंडेंस यहाँ पे भी लगानी है, साथ साथ में वहां से लगाना। ठीक है, ठीक ਤੁਹਾਡੀ है। ਜੌਬ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ? ਜੌਬ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹਾਊਸ ਕੁਈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ? अजय तो है टाइम, अजय तो 5 साल है। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रौनक तो problem आपके नहीं। आने से आती है। ऐसा है, सबके आने से सबकी डिफरेंट। तो बोलते थे ना महाराज जी, मम्मा को कैसे भगा देते थे, मास्टर आप चलो अभी आपके सत्संग, मतलब सत्संग में मम्मा आते थे ना, वो क्या बिल्कुल 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 ठीक। और वही तो हम जब अब गीता में पढ़ते हैं कर्म योग, संन्यास योग या कुछ, तो मेरे को बिल्कुल एकदम से रिमाइंड होता है कि तब कई बार लगता भी था कि मम्मा आए हैं, सत्संग में आए हैं हम लोग, तो मम्मा को बोलना है नहीं मास्टर, अब तेरी ये सत्संग में बस तेरी हाजिरी लगती, तेरी ड्यूटी आप जाओ। बिल्कुल ऐसे ही कहते थे। इतना हार्ड सा, मतलब कर्म योग, तो यही तो कर्म योग है कि अपना जो आपको काम मिला है उसको पूरा फुल डिवोशन के साथ करो। बिल्कुल डिवोशन। ऐसे ही जब हम अमृतसर जाते, हाँ अमृतसर जाते थे ना, तो वो शाम को जब सत्संग पे वहां जाते थे, तो आंटी हमेशा लास्ट में ही आते थे और उस समय ये वाली वर्डिंग होती थी, अच्छा अच्छा हो गया, चलो गृहस्थ दी सेवा, गृहस्थ दी ड्यूटी, गृहस्थ दी ड्यूटी। मास्टर चलो आपका तो यार, तो वही ना, तब तो ये बात, मतलब अब जब गीता का कुछ पढ़ती हूँ ना, तो एकदम से फट कुछ ना कुछ स्ट्राइक करता है कि ये बात ये थी, इतनी सिंपल वर्ड्स में ये पूरा अध्याय समझाया होता है। चलो दीदी, आपका तो एक्सक्यूज हो गया, गुरुजी ने कह दिया आप तो चलो, आप ड्यूटी आपकी। साथ ही पॉइंट रख दिया, सुमन दीदी ने पूरी पक्की सेक दिया आपकी। आशु, यहाँ तो वो कहते हैं ना, दिलों और जन्मों वाले रिश्तों वाले मिल रहे हैं जिनका कहीं कितने कितने जन्मों से पता नहीं कैसे कैसे बिछड़े हुए और इकट्ठे जाने आगे। बहुत खुशी हो रही है अंदर तक, जैसे जल भर जाता है ना पूरा अमृत। ठंड पै अंशु दीदी तुसी भी बोलो ठंड पै गई। हाँ ठहर गया, अनम्यूट करके बोलो ठंड पै गई। अपने आत्म स्वरूप में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं लोग ना, वापस मिलजुल के आसानी से हो जाता ना, ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है ना, अपने आनंद स्वरूप में आ रहे हैं। और मेरे तो फेस से ही साफ पता चल जाता ना कि आ रहे हैं। आप अम्बाला की संगत से आए या अमृतसर से? ये आशु दीदी और आप अम्बाला से? अच्छा, हाथ खड़े करो। आप भी अम्बाला से हो? अच्छा, आप तीनों अम्बाला से हैं। बैकग्राउंड अम्बाला है, हमारी बैकग्राउंड अम्बाला है। नहीं पूरी इंट्रोडक्शन दो ना, पूरी इंट्रो दो। अम्बाला अर्शी दीदी, जो जसविंदर कौर है वो अर्शी दीदी है, वो प्रीतम आंटी अम्बाला में है, अगर आपने नाम सुना हो, प्रीतम कौर, उनकी बेटी है सबसे बड़ी। प्रीतम आंटी की 3 बेटियां हैं और ये सबसे बड़े वाले दीदी है। अब ये दिल्ली में है, राजा गार्डन ना दीदी, टैगोर गार्डन पास ही हो हमारे, हम रोहिणी में हैं दिल्ली। क्या बात है, क्या बात है। जब भी पाओ हम तो पास रोहिणी में गुड। रोहिणी में कौन से सेक्टर में आप? रोहिणी सेक्टर 4 में। ठीक है, आप हाँ, अभी मैं आपके उसमें फॉरवर्ड करती हूँ एड्रेस अपना भी, और हम एक बार इनको सरप्राइज देते हैं ना, दोनों इकट्ठे अटेंड करते हैं। कोरोना से बच के रहो। ऑब्वियस अंशु दीदी, पक्का। अंशु दीदी शीला नहीं, अंशु दीदी के मम्मा का नाम क्या सुशीला ही था ना, आपकी मम्मा का नाम भी? मल्होत्रा आंटी। हम मल्होत्रा आंटी कहते थे ना, हमें मल्होत्रा आंटी पड़ा हुआ है नाम। तो मल्होत्रा आंटी की बेटी है, इनकी जो आदर्श भाभी आते हैं वो इनकी भाभी है, सबकी भाभी है, बट इनकी ज्यादा है थोड़ी सी, जगत भाभी है।
पता चल हमारी जाता है। धर्म वाली भाभी हैं, हमारी धर्म वाली भाभी हैं, इनकी धर्म और दुनिया दोनों वाली भाभी हैं। और मैं, मेरे मम्मा सुशीला ढींगरा करोड़पति कहते थे करोड़पति। जिन्हें गुरुजी। अच्छा बाई फेस सबको जानती होंगी लेकिन नाम से नहीं, क्योंकि मैं भी मम्मी के साथ ही आते थे, हम बड़े छोटे छोटे होते थे, फिर हम लोग यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गए तो भी साक्षी, होता तेरा था। मैं देती हूँ, तेरा इंट्रो मैं देती हूँ। दुलारी माता जी थे ना, दुलारी आंटी, ये उनकी पोती है। जो यूनिवर्सिटी वाले अंकल थे, उनका नाम यूनिवर्सिटी में थे ना, हाँ, यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर थे हम। वही बोल रहे कि दुलारी आंटी के यूनिवर्सिटी वाले होती है और ये बेटी। जी, गुरु महाराज जी वहाँ पे भी आए थे, घर पे भी एक दो बार सत्संग हुआ है। तो वैसे तो इधर बड़ी मम्मी के यहीं पे होता था सारा, मंडे के मंडे वहीं पे फिक्स होता था। ये दुलारी आंटी इनकी अच्छा पोती, तो वरिंदर भाई साहब भी उनके बेटे। मम्मी धर्म बहन थी ना, मम्मी बताते होते थे दुलारी आंटी के भजन, वो गाते थे उनके भजन। अच्छा यार मतलब वो याद है बचपन में। एक तो अंशु दीदी आपका फोन भी ऑन है क्या? आपका फोन शायद ऑन है साथ में। आ रही है आपकी, तुमने फोन किया। हाँ तभी आपका वो हो रहा है आवाज। एक चीज बंद कर दो। अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं अब हमें नहीं आवाज आएगी आपकी। आप बोलो कहते कभी भी। एक्शन पूरा पूरा दुलारी आंटी का असर दिख रहा है ना दीक्षा के, साक्षी के अंदर, दादी पोती वाला। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। और वो मुझे मतलब जब भी कभी मिलते थे बस यही बोलते थे कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं, ये जो हम भोग रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्मों का है। तो बस यही हम बासा खा रहे हैं, और अपना जो हमने आगे के कर्म करने हैं वो ऐसे करो कि जो तुम आज दुख पा रहे हो वो तुम्हारे यहीं पे ही खत्म हो, किसी का कभी दिल नहीं दुखाना। और जो तुम अपने वचन बोलते हो तुम उसको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में उसको उतारो। सिर्फ ये नहीं है जो आज मैंने वर्ड्स बोले, ये सिर्फ सारे मेरे दादी बोलते थे, और उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि सही में कि मेरा अगर कोई मतलब मेरे को कोई कुछ बोल भी देता है ना नेगेटिव, जैसे भी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मुझे बच्चे बोलते हैं मम्मी आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं यही बोलती हूँ अगर हमने सत्संग में आके भी यही सब कुछ करना है तो फिर हमारा सत्संग करने का कोई फायदा नहीं है। तो बस यही है कि जो भी है बड़ी मम्मी ने जैसे भी हमें सिखाया है तो उसको मैंने तो अपने पूरी कोशिश करी है कि उसको ऊपर मैं चलूं, उसको फॉलो करूं। और मेरे को बोलते होते थे कि जैसे एक तोते में वो उसकी जान थी तो वैसे मेरी जान तेरे में अटकी रहती है। जाते टाइम भी उन्होंने मुझे बोला साक्षी मुझे आज्ञा दे, अब मैं अपना ये वाला शरीर छोड़ूं। तो मतलब जब तक हमने नहीं बोला हमारी बड़ी मम्मी मतलब दुख ही भोगते रहे हैं। फिर मतलब जैसे कहते हैं ना संतों को पता चल जाता है, मेरी बड़ी मम्मी भी बिल्कुल संत आत्मा थे, बहुत अच्छे, ऐसे उनकी ब्लेसिंग्स वो तो बिल्कुल हमारे अंदर कभी मैं ना आए, जैसे मेरी बड़ी मम्मी थी बस वैसे ही हम बन के रहे। ठीक है, वो ऐसे दिख ही जाता है कि किसी ने मेहनत करी हुई है। ऐसे ही नहीं कोई इतने अच्छे शब्द बोलना और इतने अच्छा सत्संग के वचन कहना ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। बड़ों ने जिन्होंने संभाला हुआ है वही बच्चे कर पाते हैं आगे, मुझे लगता है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। थैंक यू, आप सबका थैंक यू जिन्होंने ये सत्संग का ज्ञान दिया। अब तो कितने टाइम से मैं भी, मेरी मदर इन लॉ काफी बीमार थे तो 3-4 साल तो मैं आई नहीं हूँ, अपने पापा के यहाँ पे भी नहीं आ पाती थी। तो बस यही था कि जब भी आती हूँ अंकल जी को जरूर मिलके जाती हूँ, उनका मतलब सत्संग अटेंड करना। अब इतने दूर होने का मतलब ये भी एक बेनिफिट हो गया, गुरु महाराज जी ने कृपा करी कि जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वहीं पे ही उनके घर में बैठ के हम वचन सुन रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी मतलब वही है, अच्छे कर्म है हमारे जो हमें घर बैठे हुए सत्संग मिल रहा है, इतना ज्ञान मिल रहा है। वो आज की चिट्ठी वही पढ़ी है ना कि भगत, वो कहते कि तुम भगवान हो, उन्होंने कह दिया, कितनी बड़ी उपाधि दे दी। तो वो प्यार ही है, सबके मन में तो याद थी ना, चाहे कोई जैसे मर्जी जा सके ना जा सके,
तो वो बिल्कुल। दोनों तरफ से जो आज बात हुई है कि दोनों तरफ से होता है, तो उन्होंने अपने आप अरेंजमेंट कर दिया कि जरूरत है मेरे बच्चों को इस टाइम मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, सब जानते हैं तभी कहते हैं घट घट की जाने, सबके दिलों का उनको पता है कि कौन क्या सोच रहा है, तो उसी तरह से सारा कुछ कर देते हैं। शुक्राना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्ची दीदी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं रोज ही सुंदर सुंदर शब्द। प्रीतम आंटी के पास पूरा ध्यान कितनी पड़ा बड़ी रहता है ना, कलेक्शन है, कोई पता है ना। बात है। हाँ, जहाँ हमने सत्संग में जाना होता पूरा दिन वो दिमाग में, आंटी कहते थे ना, चलता रहता है कि अब कौन सा बोलेंगे कौन सा बोलेंगे, तो वो एक दिन 1 घंटा नहीं होता, वो आगे पीछे भी वो चीज हमें साथ रहती है हमारे ना। वो ऐसा कुछ दिमाग में कई बार होता है कि रात को सोते वक्त भी बस चलता ही चलता है, अंदर ही अंदर वो चलता ही जा रहा होता है। आवाज आ रही है? आज की रिकॉर्डिंग भेजूंगी, पहले वाली तो नहीं भेजी, आज वाली रिकॉर्डिंग डाल दी। मैं उसमें देख रही थी ना, कल देख रही थी ना, मैं बोल रही थी मैं भेजूंगी आगे भी, पुरानी वाली मैंने भी नहीं, मैं सुनी नहीं है, भेजती हूँ। सुननी है मैंने। मैं बोलती हूँ कोई बेटे। बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यार एडिट कर देना, मेरे वाले तो कर ही देना कुछ बात। ओके जी, चलो ओके जी, बाय। ओके जी, राम राम जी, राम राम। लव यू। लव यू।